कृष्ण एवरीबॉडी। आज की गुड़ी पड़वा के एक स्पेशल सेशन में सबका स्वागत है। अभी गुड़ी पड़वा भी आ रही है कि कल ही 1-2 दिन में गुड़ी पड़वा है, तो हम एडवांस में इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और जो भी हमारे चैनल देखते हैं उनको एडवांस में मिले, और कुछ नहीं इसका रीज़न है। और हम तैयारी कर सके ना, कि इसको समझ के, नहीं तो गुड़ी पड़वा के दिन ही करें तो दिन चला गया, फिर इसको समझ के क्या करें, है ना। तो इसको करने का एडवांस में ये मतलब है कि गुड़ी पड़वा में हम एक नए दृष्टिकोण से उस फेस्टिवल को देखें, और दृष्टिकोण क्या है, कैसे हम इसको साइंटिफिकली, और इसको एंशिएंट क्या इसका प्रिंसिपल है ना। तो हमने देखा है ना, अभी भी अब हमारा हर त्योहार, सिर्फ त्योहार उसको हम बोलते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल, पर उसके पीछे एक साइंटिफिक इतिहास छुपा हुआ है। तो वैसे गुड़ी पड़वा के संदर्भ में भी ऐसे ही। तो हम परमात्मा से आशीर्वाद लेके स्टार्ट करेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए। लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा याद करें। और इस नवीन वर्ष, हिंदू वर्ष है जो, उस वर्ष में हम सबके लिए धर्म की जीत की तरफ हम बढ़े, ऐसा आशीर्वाद मांगे। ये गुड़ी पड़वा हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक पूर्ण जीवन और एक धार्मिक जीवन का संकल्प बोल के, संकल्प की सिद्धि बोल के उसे परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों से। ओम श्री गणेश। तो हम जैसे देख रहे थे गुड़ी पड़वा है ना, ये न्यू ईयर है। तो ये वाकई में गुड़ी पड़वा क्या, हमारे एंसेस्टर्स जो नीम का पत्ता लगाते थे, हम बोलते ना, हम देखते ना एक बाम्बू स्टिक पे नीम का पत्ता है, उस पे पॉट एक रखा हुआ है। तो ये सब फेस्टिवल में, ये सब हर फेस्टिवल हम देखते कुछ ना कुछ एक रिचुअल है। तो रिचुअल ऐसे ही है कि उसके पीछे कोई रीज़न है। हर एक हमने देखा, हर इसमें कोई ना कोई रीज़न है। हमने देखा होली में भी हर चीज़ के लिए रीज़न था, तो इसके लिए भी होगा, वाकई में होगा, 100% है। तो वो चीज़ को हम देखेंगे, और एक स्पेसिफिक लूनार डे में ही क्यों, है ना, वो भी हम सब देखेंगे। स्पेसिफिक कॉस्मिक, हर चीज़ के पीछे हमारा कॉस्मिक कैलेंडर, यानी ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कैलेंडर के ईयर में नहीं चल रहा है। हमारा कैलेंडर ही कॉस्मिक कैलेंडर, कॉस्मिक के मूवमेंट के ऊपर है, पूरा कॉस्मोस को अलाइंड है। तो ये अलाइनमेंट बहुत पावरफुल रहता है, क्योंकि हमारा वो कॉस्मिक पूरा, तो हम देखते हैं ना पूरा ब्रह्मांड, अगर हम कड़ी है तो ब्रह्मांड का हर चीज़ का, हर उधर का, हर उनका हर पोजीशन हमको अफेक्ट करता है। तो ये कहाँ ना कहाँ उससे भी जुड़ा हुआ है। तो वो सब हम देखेंगे, और किस तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ है, पर इस छोटी छोटी चीज़ों को अलाइन करने से अपने लाइफ में बहुत फर्क आ जाता है ना। तो कड़ी है ना, वो सब हमको अफेक्ट करते हैं। हमको पता हो किस तरह हमको 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 अफेक्ट करती है, हम उसको किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं ना। हम हर चीज़, हमारा हर थॉट प्रोसेस को अफेक्ट कर, तो किस तरह हम अलाइन करें खुद को। एक बार अलाइन और सिंक्रोनाइज रहेगा तो हमको उसका फायदा होगा, नहीं तो हमको नुकसान भी हो सकता है। तो ये हमको सोचना है। छोटे छोटे नुकसान, हम बोले छोटे या बड़े नुकसान, नुकसान नुकसान होता है ना। छोटे से अगर छोटा डिविएशन हुआ, फिर वो आगे उसको ध्यान नहीं, तो बढ़ते बढ़ते बड़ी बीमारी भी होती है। शुरुआत में छोटा ही लगता है, अरे छोटा था, कमर में दर्द है, फिर वो दर्द बढ़ गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, फिर साइटी का हो गया, फिर ये हो गया, फिर उठने ही नहीं हो रहा, फिर उसके बाद 2 पैर कमजोर हो गए, फिर घुटने में कमजोर हो गए, तो गिर गया तो बड़ा कुछ मार लगे। सोचो कितना पैसा, कितना समय हमारा बर्बाद। पर हम रियलाइज ही नहीं करते कि वो छोटा था, कितना तो छोटे से शुरुआत हुई थी, उसको वहीं अगर हम करेक्शन कर दे तो ये विन विन हो जाएगा, हमारे लाइफ के लिए विन विन, हमारे पूरे परिवार के लिए विन, और ये सब रिलेटेड एक कॉस्मिक पूरे ब्रह्मांड के लिए विन विन हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड भी तो कुछ चाहता है ना हमसे, तो क्या चाहता है वो हमको इसमें मिलेगा। तो व्हाट इट, ये चाहता क्या, तो वो हमारे एंसेस्टर्स ने वो अलाइनमेंट दिखा है कि हम अलाइन हो जाए, वही चाहता है और कुछ नहीं चाहता, कि हम कॉस्मिक अलाइनमेंट से अलाइन हो जाए, उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। और एक बार सिंक्रोनाइज हो गए तो क्या हो गया, हम अपने धर्म पे, वो अपने धर्म पे टिके, हम भी अपने धर्म पे टिके। हम अधर्म करेंगे तो क्या होगा, वो अलाइनमेंट टूट जाएगा। धर्म मीन्स अलाइनमेंट, धार्मिक वही धर्म यानी अलाइनमेंट है किससे, पूरे क्रिएशन से।
अगर हम सोचे हम ही क्रिएशन है बाकी सब कुछ है ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और दुनिया में यही हो रहा है ना, बस सिर्फ इंसान क्या सोचते हैं, इंसान का क्या है, वो बाकी किसको कंसिडरेशन में लेते ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कोई भी डिस्कशन होता है ना, मुझे ये चाहिए, अरे भाई आप पर्यावरण का क्या होगा, आप बाकी जीवों का क्या होगा, कुछ लेना देना ही नहीं, बस हम मनुष्य यानी सुपीरियर। अरे तो कोई सुपीरियर कोई इंफीरियर है, बॉडी हमारा नहीं है। हम कौन है, हम क्या है, हम क्रिएशन कौन, परमात्मा जो मेन क्रिएटर है उसके हम अंश हैं। तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमको पता ही नहीं है। हमसे हम जो बॉडी मिली, जो गाड़ी मिला, बस वो गाड़ी, अरे रोड पे चल रहे हो, रोड का भी धन्यवाद, हर चीज का इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, कि बस ये हमको गाड़ी मिल गई हो, किधर भी चलाओ, किधर भी ठोको, कुछ भी करो, हमारी मनमानी। तो वही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही गुड़ी पाड़वा हमको सिखाएगा, तो हम चलते हैं उस पर। तो ये जस्ट एक इसके पीछे का साइंटिफिक सम देखेंगे, एंशिएंट इसको विजडम है क्या है, पूरा चीज रेलेवेंट हम देखेंगे उसको। तो पहले तो वो शब्द को देखते कि एग्जैक्टली गुड़ी पाड़वा है क्या, वर्ड वो क्या, गुड़ी पाड़वा है क्या, उसको सिंपल इसमें क्या है ना, देखो, एक तो गुड़ी पाड़वा को बोला गया है कि वो न्यू ईयर है, न्यू ईयर जैसे उसको सेलिब्रेट करते कि महाराष्ट्र और काफी आसपास पूरे इंडिया में नहीं। क्यों पूरे इंडिया में नहीं होता, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि हम देखते हैं कि गुड़ी पाड़वा ये हमारा कॉस्मिक अलाइनमेंट है, हमारा सिटी इतना बड़ा है, हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि हर जगह कॉस्मिक थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट चेंज होता है हर जगह के हिसाब से। तो इंडिया का सोचो, अभी इंडियन कैलेंडर पहले इतने अलग अलग थे हर रीजन में, बिकॉज ऑफ कॉस्मिक से। अभी क्या हो रहा है, हम इंडियन लोग, अभी हम हिंदू लोग यूएस में गए तो हम क्या करते हैं, यहाँ के कैलेंडर के हिसाब से वहाँ दिवाली, या अभी अभी क्या था, अभी गुड़ी पाड़वा। तो महाराष्ट्र में जो रहने वालों के लिए गुड़ी पाड़वा है, पर हम देखेंगे जो इधर के महाराष्ट्र के कोई यूएस में गए, उधर भी यही दिन गुड़ी पड़वा मना है। वो और उधर का गुड़ी पाड़वा इधर का दिन का नहीं हो सकता है। वो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में जो लोग है उस जगह के लिए वो अलाइंड है। तो कितना हमारा एडवांस था सिस्टम, सोचो। हमारे त्योहार सब भी वो एरिया के हिसाब से अलाइन थे, अपने अपने रीजन के हिसाब से अलाइन थे। तो ये जो वर्सिटाइल, इसका ही मजाक बना के रख दे दुनिया में। अरे एक पे टिकते नहीं है, हर जगह अलग अलग है, क्या है। अरे उन लोग मूर्ख है, उन लोग एक ही कैलेंडर, हर एक ही कमांडमेंट हर जगह यूज करते हैं। उन लोग को कुछ है ही नहीं, एक ही कमांडमेंट को लेके लंगड़ा घोड़ा लूला सबके लिए एक ही रूल, सबके लिए एक रूल, हर जगह के लिए एक रूल, ऐसा नहीं होता है ना। औरतों के लिए सब 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 औरत मर्द बस, इनको यही डिफरेंस पता है, जेंट्स एंड फीमेल, बाकी कोई डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कोई एज में है, क्या स्थिति में है, क्या कार्य कर रहा है, क्या प्रोफेशन में, कुछ नहीं, सबके लिए एक दंड। सिर्फ लेडीज और जेंट्स, ये दो मेजर डिफरेंस, जो बॉडी जो स्टूल डिफरेंस ही दिखता है, बाकी कोई लेना देना ही नहीं। तो क्या हमारा ऐसा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलते ना, जो इतना इवॉल्व नहीं रहते वही लोग का ये हालत रहेगा। हमारा जो कल्चर है बहुत इवॉल्व था, इतना इवॉल्व था कि हर रीजन के तो कॉस्मिक है तो हर जगह चेंज होगा ना, यानी वो नॉलेज था ना तभी। तो क्या हमारा कुंडली भी हम किसको पूछते तो क्या क्या पूछना पड़ता है, तिथि कब कब जन्म लिए, कौन सी जगह में जन्म लिए, उसके हिसाब से भी कुंडली चेंज होती है, क्योंकि वो अगेन कॉस्मिक कैलेंडर, हर चीज। इसलिए इतना डिफिकल्ट साइंस है वो, कोई आसान नहीं है। मैं सीखने गया था, मैं देख के वो बोला, मेरे को पार्ट टाइम बोलते ना, ऐसे कुछ काम पढ़ते पढ़ते कॉलेज में पढ़ते वो साइड में सीख लूंगा, जब देखा मैं बोला इतना उसमें इतना कुछ है, मैं थोड़ा हिल गया, बोला भाई ये फुल टाइम काम है, अपना सब पढ़ाई छोड़ के इसमें लगना पड़ेगा। तब मैं उसमें लगा, तो मैं शौक से गया था ना, उसमें प्रोफेशन में कुछ दिखा नहीं है, उसको इतना इंपॉर्टेंट है मालूम नहीं था, वो कौन बताएगा। वो तो किसी ने बताया मेरे को कि, और तभी मैं बोला चलो देख लेते बोल के मैं गया ऐसे ही। अगर अभी रहे तो शायद मैं थोड़ा, अगर समय रहता तो मैं थोड़ा वो सीखता भी, पर तभी मेरे को जरूरत नहीं, मैं छोड़ दिया आधे में। तो इतना टफ था, उतना इजी नहीं था। फुल टाइम मैंने पूछो, पूरा फुल टाइम पढ़ने की बात है, जैसे हम डॉक्टरेट करते या कुछ करते तो कहता उसको टाइम दे के 8 8 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो वैसे वो चीज है। तो ये किसी को पता ही नहीं, हमको बस हम ऐसे ही चल रहे, जिसको पता है इसलिए वो उसमें इतने ये रहते हैं ना कि हमने क्या चीज किया, पर कोई इज्जत नहीं देता। तो उनको हर्ट होता है कि भाई इतना करके भी लोग इज्जत नहीं दे रहे, और जो बाकी जो कुछ नहीं है उसको इतना इज्जत दे रहे। तो यही चीज है, तो हम जो ये सब पढ़ाई को भी रेस्पेक्ट देना चालू करें, तो ये सब एक साइंस है।
और ये सब रिलेवेंट है हमारे लाइफ में, हमारे जो धार्मिक जर्नी में, हमारा जो बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, है ना, और बॉडी को भी अच्छा रखने में, हर चीज में इसकी जरूरत है। तो एक तो हो गया एक 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 हिंदू एक कैलेंडर, हिंदू न्यू ईयर है, और ज़्यादातर सेलिब्रेट होता है महाराष्ट्र और थोड़े आसपास के रीजनों में। ओके, और इट फॉल्स, किधर फॉल्स होता है, इसको बोलते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इस चैत्र क्या हो गया, वो महीना हो गया, और शुक्ल क्या हो गया, पक्ष हो गया, और ये प्रतिपदा क्या हो गया, तिथि हो गई। तो उस तिथि में यानी क्या हो गया, शुरुआत क्या क्या हो गया, लूनार कैलेंडर का। लूनार कैलेंडर यानी क्या हो गया, चंद्र का पंचांग, उसके शुरुआत में ये होता है, ठीक है। और इसको चंद्र का पंचांग यानी चंद्र पे आधारित कैलेंडर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चंद्र का पंचांग का शुरुआत का ऐसा कुछ है इसमें। तो इसको डिटेल मुझे नहीं पता है, इसको कुछ डिटेल सोचो, इतना कुछ है इसमें स्टडी के लिए। तो हमको अभी हमारे समझ के लिए इसको ये क्यों मैं बता रहा हूँ, तुमको पता चले कि कितना इसमें कुछ है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने से। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, पर हम इसको सरल तरीके से समझते हैं, ठीक है। यानी शुरुआत काय का, शुरुआत स्प्रिंग का, यानी काय का शुरुआत हो गया है, स्प्रिंग यानी क्या हो गया, बसंत का। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बसंत का शुरुआत है ना, बसंत का शुरुआत यानी ऋतु, बसंत ऋतु का शुरुआत का ये तभी भी आता है। एक तीसरा इसका पक्ष है, और इसमें और क्या है, ये क्या है, एग्रीकल्चर का साइकिल भी है। बोलते हैं ना एग्रीकल्चर को, जो हमको बोलते हैं ना एग्रीकल्चर यानी क्या बोलते हैं इसको, कृषि, कृषि का चक्र का भी एक बिगनिंग है। यानी एक हमने हार्वेस्टिंग किया, फिर हार्वेस्टिंग का एक नया साइकिल चालू किया। तो ऐसे कृषि में एक साइकिल है, एक चक्र का बिगनिंग है। यानी सोचो इसमें कितना कुछ है, और इस सबको रिजेंबल करता है गुड़ी पाड़वा। ये हो गया मोटा मोटा जो बोलते हैं ना न्यू ईयर को लेके, या तो फिर बोलते हैं ना एक ऋतु को लेके, एक सीजन चालू होने के लिए। एक तो हिंदू न्यू ईयर हो गया महाराष्ट्र, फिर उसको एक ऋतु, एक सीजन का भी स्टार्ट है वो, प्लस वो एक कृषि जो एग्रीकल्चर, तभी एग्रीकल्चर वो तो बिकॉज आज भी इंडिया का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। तो उसका जो बोलते हैं ना कृषि का चक्र एक स्टार्ट होता है, तो हर चीज कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो ये गुड़ी पाड़वा। तो हमको उतना इसको इम्पोर्टेंस में लेना। और इसको एंशिएंट स्क्रिप्चर में क्या बोला गया, अ डे द क्रिएशन इटसेल्फ स्टार्ट हुआ, यानी इसको स्क्रिप्चर में बोला गया गुड़ी पाड़वा जो न्यू ईयर, इसमें क्रिएशन का ही स्टार्ट हुआ, क्रिएशन की शुरुआत ही इसी दिन से हुई, ऐसा भी मान्यता ऐसे स्क्रिप्चर में कहाँ लिखा होगा। तो अभी वो कितना किस तरह उसको लिखा गया, किस तरह उसमें और डिटेल्स है, डिटेल्स साधक बन के साधना पड़ेगा, तो वो हम साधे अभी अभी हमको उसको बिलीव करके उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। और इसमें और मैनी और कितने हमारे इसमें प्रैक्टिस में जितने जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें ये भी माना गया कि ब्रह्मा, तो देवता ब्रह्मा ने इसकी शुरुआत, हमारे हम जो यूनिवर्स में रहते हैं उसकी यूनिवर्स की क्रिएशन भी इसी दिन में कंप्लीट। तो सोचो इसका इम्पोर्टेंस कितना है, पूरा हमारा यूनिवर्स का आज बर्थडे है, समझो जन्मदिन है हमारा यूनिवर्स का, सिर्फ हमारा न्यू ईयर नहीं है, पूरे जन्मदिन का, यानी हिंदू कैलेंडर यूनिवर्स का जन्मदिन है, यानी यूनिवर्स यानी अर्थ वर्थ सब आ गया इसमें, ठीक है। तो बर्थडे कितना इम्पोर्टेंट है, हम हमारे जन्मदिन को लेते, हम हमारे जन्मदिन को इतना इम्पोर्टेंट, तो हमारा है ही नहीं खुद का, अपन एक कॉस्मोस में जिधर हम है, तो परमात्मा का क्रिएशन है, बॉडी इंक्लूडिंग बॉडी, यूनिवर्स जिसके अंदर बॉडी है, जो इतने बार चेंज होती है, हर चीज चेंज होता है, पर यूनिवर्स का बर्थडे सोचो इसका कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर सब है, जो ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसका बर्थडे, और ब्रह्मा ने इनको क्रिएशन किया। ब्रह्मा कौन है, परमात्मा का एक स्वरूप है जो क्रिएशन का काम जिनको दिया गया, तो वो ऐसे अद्भुत वो भी हमने देखा। तो ये चीज देखो इसमें ये दिया हुआ है, तो ये सब गुड़ी पाड़वा को लेके हम ये सब चीज के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि ये इतना क्रिएशन भी है इसमें, एक न्यू ईयर भी है, एक रीति, एक सीजनल चेंज भी है, और प्लस एक एग्रीकल्चर साइकिल है ना वो भी है, और प्लस इसमें क्रिएशन का है पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन, उसका वो जन्मदिन भी है। तो सोचो इतना कुछ इसमें, तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंस कितना होगा, तो उसको हमको कितना सीरियसली लेना।
और हिस्टोरिकल भी हम देखेंगे इसमें कथाओं को लेके, इसमें के बारे में क्या कथाएं कही गई, उससे कैसे गुड़ी पाड़वा भी इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो तभी शायद पूरा ये सब चीज रखते रह गए तभी तो शुरू से ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये फेस्टिवल में काफी चीज चेंजेस आई रहेगी बाद में, पर ये सब हिस्टोरिकल कथाओं से फिर इसमें काफी कुछ चेंजेस आए, इसके तरीके बदले है ना। तो वो क्या क्या है वो भी थोड़ा दो तीन हम देखेंगे, तो उससे शायद दो देखेंगे तो उससे हमको आइडिया मिल जाएगा सब। तो अभी दो में सबसे पहला इसको विक्ट्री का सिंबल भी बोला गया, ये विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। विक्ट्री, विक्ट्री ऑफ क्या, विक्ट्री किसका, धर्म के विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और ये किधर ना किधर हम अगर देखो तो ये शिवाजी महाराज का जो जीत था, शिवाजी महाराज का जो लाइफ था, उसमें जो भी जीत होती थी वो गुड़ी पाड़वा को सेलिब्रेट होता था। और तभी झंडा, वो विक्ट्री का एक फ्लैग होता था, भगवा रंग का जो फ्लैग होता था, वो फ्लैग शिवाजी महाराज ने वो फ्लैग गुड़ी पाड़वा के दिन उन्होंने ये किया था, जो विक्ट्री के लिए संकल्प, एक विक्ट्री के संकल्प के लिए, है ना, स्वराज के संकल्प के लिए, यानी इतनी बड़ी संकल्प का जन्मदिन है। स्वराज जो शिवाजी महाराज ने जो नींव रखी थी, है ना, जो जिसके वजह से हम बचे हुए हैं, नहीं तो अभी क्या हालत होता था इंडिया का। हम देखे ना आज ईरान में देखो तो कोई बचे ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि उधर कौन थे। उधर का झंडा चेंज हो गया है, उधर का लैंग्वेज चेंज हो गया है, उधर का नेशनल एंथम चेंज हो गया है, सब चेंज हो गया है। वो तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि तो कोई बचे ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोई शिवाजी महाराज थे नहीं। ये तो हम बच गए तो ये शिवाजी महाराज है बोल के हम बचे हुए इतने, नहीं तो कब के खत्म हो गए होते। तो अधर्मी लोग एकदम क्लियर हो, कोई कोई ऐसा निशानी छोड़ते नहीं है। हम इतने 75 ईयर्स के बाद भी हमको जो बोलते ना, जो बाहर के जो लुटेरे आए, जो राज किए, उनका सबका निशानी आज भी मौजूद है। पर आप किधर भी जाओ, किधर भी निशानी नहीं रखते, कोई नहीं रखता, सिर्फ इंडिया में रखा गया। क्यों, क्या है उसका जो भी रीजन है, पर हम बचे क्यों है शिवाजी महाराज के, नहीं तो बहुत इंडिया का बुरा हाल होता। साउथ पूरा बच गया उसके, उस तरह का विद्वंद है। तो उधर साउथ को, तमिलनाडु को टेम्पल सिटी बोल ही नहीं सकते थे। उधर भी कुछ टेम्पल, जैसा नॉर्थ में टेम्पल, महाराष्ट्र में तो किधर इतने टेम्पल, तो इधर भी थोड़े बहुत टेम्पल दिखते, पर नॉर्थ में तो कोई टेम्पल दिखी नहीं, सब टूट टूट के बन गए ना कुछ। तो उसी तरह हालत इधर भी हो गया होता। तो ये जो चीज बचा है हमको शिवाजी महाराज, तो ये क्या, करेज का सिंबल है, सिंबलाइज करता है करेज को। और करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शौर्य के बगैर कुछ काम ही नहीं है। जिसके शौर्य नहीं, तो मैं बोलता हूँ संकल्प को शौर्य चाहिए, नहीं तो फिर काय का संकल्प। अगर उसको संकल्प हो ही नहीं सकता, तो शौर्य से ही संकल्प सिद्धि की तरफ जाएगा। करेज, तो करेज के बगैर नहीं हो संकल्प में, फिर वो बात ही नहीं रहेगी। इतना बड़ा संकल्प सोचो, स्वराज का संकल्प जो लिया था, उसके ऊपर जीते भी, और फिर उन्होंने वो ध्वज, वो फ्लैग भी निर्माण किया था। वो फ्लैग जो आज रहता है गुड़ी के साथ, तो फ्लैग का निर्माण का, तो ये न्यू बिगनिंग का है ना। और इसमें ये कहते हैं नई बिगनिंग का करेज, करेज ऑफ अ न्यू बिगनिंग, यानी ये सिर्फ एक करेज कि हमको नई शुरुआत, यानी हर न्यू ईयर में क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शिवाजी महाराज ने दिखा कर सकते हो, इतना बड़ा स्वराज का कल्पना कर सकते हैं संकल्प का, तो हम क्या छोटे छोटे जिंदगी में न्यू ईयर में शुरुआत नहीं कर सकते। कोई धर्म को स्थापना का, धर्म के लिए कोई एक मददगार जैसा एक संकल्प लेके नहीं चालू कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। हमको क्या, वो संकल्प करेज होना चाहिए वो लेने के लिए, छोटे छोटे ही से, उसके लिए भी करेज तो चाहिए ना, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो हमको करेज को अगर कोई सिंबलाइज करता है तो गुड़ी पड़वा करता है। और ये न्यू ईयर को एक अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा कि हम खुद में वो चेंज लाए, एक नई शुरुआत, किधर ना किधर कुछ करे। और शुरुआत काय के लिए, अपने अच्छे के लिए, बुरे के लिए क्या काय का शुरुआत, वो तो हम करते ही है। हमको न्यू ईयर में अच्छे के लिए शुरुआत करना है, कि हम एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़े, एक कदम धर्म की तरफ बढ़े, एक तरफ अपने संकल्प की तरफ बढ़े, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये गुड़ी पाड़वा है, 2 दिन है, वो गुड़ी पाड़वा के दिन हम कुछ ना कुछ करें। दोनों कहाँ से शिवाजी महाराज ने कहाँ से लिए, वो लिए उन्होंने राम जी, जब राम जी अयोध्या आए, तो राम जो अयोध्या के वासियों ने, अभी उधर सब वासी, क्योंकि राम जी आए कि अयोध्या आए तो 14 साल के वनवास के बाद आए। इमेजिन करो 14 years ऑफ वनवास, वनवासी बन के रहे थे। जो कौन, उनके प्रिय प्रिंस, सबसे उनके प्यारे,
सबके उनके दिल पे राज करने वाले उनके प्रिंस किधर थे? जंगल में थे। और क्या हालत में थे उनको पता है? एकदम सन्यासी वेश में, वनवासी रूप में थे। पैर में चप्पल नहीं, बोलते ना, कुछ ये नहीं, कोई ऐशो आराम नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सेना नहीं। अरे सेना छोड़ो, एक सैनिक भी उनके सपोर्ट में नहीं था। एकदम वनवासी बन के दर दर भटकते गए। खाना भी क्या खाना था उनको? कंदमूल। कंदमूल खा के जी रहे थे। उनको कैसे फील होता है सोचो। वो कितने लोग तो मेरे ख्याल से अयोध्या में सब कंदमूल ही खा रहे थे। मुझे ऐसी फीलिंग है कि सिर्फ लक्ष्मण नहीं, भरत नहीं, अयोध्या में मैक्सिमम 20-30% ऑफ द अयोध्या पॉपुलेशन सिर्फ कंदमूल ही खा रहे थे, वनवासी ड्रेस पहन के जी रहे थे। जो जो राम जी के साथ निकले थे ना वनवास जाने के लिए, हम भी उसको सुला के वो चले गए ना वहां से, तो वो सब वनवासी बोल के ही जी रहे थे। सोचो उनके जो प्रिय राजा, उनके प्रिय राम फिर से 14 साल का वनवास करके आ रहे हो, खुशी कैसी रहेगी आप इमेजिन करो। उनके प्रिय राजा वो रिटर्न आ रहे हैं, उनके देवता स्वरूप, उनका दिव्य स्वरूप। सोचो उनको किस तरह देखते रह गया ना। वो है तो उनका जान है, उनके जान से प्रिय है। तो ऐसे जब राजा रिटर्न आ रहे हैं तो उनकी खुशी क्या रहेगी। तो उन्होंने उनका स्वागत किया। तो और सिर्फ वनवास से नहीं आ रहे, उन्होंने धर्म की स्थापना करके रावण जैसे एक बहुत कठोर राज, बोलते ना, सबसे बड़े शक्तिमान, बलवान, जो भी आप जो शब्दों में देखो, ऐसे राक्षस को मार के धर्म की स्थापना करके आ रहे थे। वो 14 वर्ष वनवास तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। और उन्होंने सिर्फ वनवास करके नहीं, उन्होंने क्या चीज अचीव करके आए थे? एक विक्ट्री ओवर इविल। जो सबसे तभी उस समय में सबसे खतरनाक कोई था, सबसे बड़ा समस्या था दुनिया का, होता रावण। और किधर बैठा था किसको पता नहीं, ऐसी जगह में जो कोई पहुंच नहीं सकता। और उसके लोग हर जगह फैले हुए थे, हर जगह तांडव कर रहे थे। उसने अपने अपने एक एक भाई को, अपने अपने एक राक्षस स्कूल के एक लोगों को अपॉइंट किया था हर जगह पे कंट्रोल रखने। उसके शासन बढ़ाए, धीरे 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 वो बढ़ रहे थे। सोचो वैसे उसको धर्म पूरा कंप्लीट अर्थ को कैप्चर करने की तैयारी में थे। और कोई पूछने वाला, सब देवी देवता को हरा चुके थे, सब देवी देवता उनके कंट्रोल में थे। और उस समय राम जी ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना करके धर्मराज के निमित्त बन के पूरा कार्य किया। और परमात्मा का मदद भी उनको कैसे मिला? हनुमान जी जैसे आत्मा उनके साथ थी, जो शिव, वो तो अंश है, स्वयं शिव के अंश थे ना, शंकर जी के अंश थे। तो सोचो कितने बलवश, इतनी बड़ी शक्तियां उनके साथ थे। और कितनी कितनी शक्तियां उनके, लक्ष्मण, सब एक एक अद्भुत शक्तियां के अद्भुत देवी, सब देवी स्वरूप थे। सब कहाँ का आत्मा राम जी के सपोर्ट के लिए थे। तो इतने बड़े शक्ति को हराना कोई मजाक थोड़ी ना। तो वो सब करके उन्होंने हरा के वो रिटर्न आया। तो सोचो कितनी बड़ी ये इवेंट थी। तो उन लोग किस तरह करे थे, लाखों लोग थे ना उधर। तो किस, तो उन्होंने ध्वज को हिलाते हुए, ध्वज से वो नाच रहे थे, लंबे लंबे उसमें बांध के ध्वज को नाच रहे थे। दूर दूर तक हर जगह ध्वज ही ध्वज। और सब ध्वज क्या हो रहा है? मूवमेंट में है, उल्लास में से हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है ध्वज, फड़फड़ा हर जगह। तो सोचो उसका क्या वो, यानी वेलकम नोट किस तरह ध्वज का सिंबॉलिक है। विक्ट्री और उनकी जो खुशी है, वो उनकी भक्ति, उनकी खुशी सब उससे दिख रही है। तो ऐसे गुड़ी पड़वा का ध्वज का महत्व हमको उधर इससे मिलता है। तो हो गया। अभी सेकेंड स्टोरी है बिगनिंग ऑफ क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी ने जो बिगनिंग चालू की थी। कितने पुराणों में ये लिखा गया है, ये वर्णन है इसका, कि ब्रह्मा जी ने बिगनिंग ही क्रिएशन का इस दिन, यानी पूरी हमारी यूनिवर्स बनी इस दिन है। तो ये दोनों को रख के हमको क्या मिलता है कि क्रिएशन इस दिन हुआ। अभी क्रिएशन हो तो अभी क्या क्रिएट हो रहा है? क्रिएशन हो रहा है, पर वो हमको कैसे, हमको नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि अभी वो रिन्यूअल में हो रहा है, यानी साइक्लिकल वे में हो रहा है। ऐसा कोई नया क्रिएशन नहीं हो रहा है। साइकिल हम जो बना रहे हैं वो भी एक साइकिल की, वो भी नया नया दिख रहा है। अपन चीजों से, तो यही चीजों से बना है ना, जो यूनिवर्स की चीजों से, यूनिवर्स के लॉ को लेके बना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उसी तरह इसमें क्या रिन्यूअल, यानी रिन्यू, हम बॉडी भी रिन्यू होता है, हम पानी पीते तो ब्लड बनता है,
तो ये सब क्या रिन्यूएबल, ये सब क्रिएशन का ही पार्ट है। कोई ट्रांसफॉर्म भी होता तो उसमें भी कुछ तो क्रिएट हो रहा है ना, ये चीज से ये चीज हो रहा है, एकदम नए की बात नहीं कर रहा हूँ। नया तो जो अभी ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता है, तो वो तत्व से बनना, जो बनना था बन चुका। तो अभी ये सब रिन्यूएबल, एक बोलते हैं ना, ये दो चीज को मिला के नया तीसरा चीज, एक अनजान चीज कहाँ से लाएगी? जो चीज को लेकर कंपोजिशन पर चेंज करके कुछ नई नई चीज बन सकती है। वो सब साइक्लिकल में, मैंने इसको रिन्यूएबल हो सकता है, रिन्यूअल और न्यू लाइफ की बिगनिंग भी हो सकती है। यानी इसको हम गुड़ी पड़वा को देखो तो एक क्रिएशन तो हुआ ही है, हो ही रहा है। हम रिज्यूनेट कर सकते हैं खुद को, हमारे हेल्थ को, हमारे करियर को एक नया दिशा दे सकते हैं, या तो फिर उसको एक नई एनर्जी, एक नई स्फूर्ति, एक नए शौर्य के साथ जोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर एक नया दिशा दे सकते हैं। ये तीनों चीज पॉसिबल है। तो गुड़ी पड़वा को हम उस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम देखते हैं अभी गुड़ी पड़वा को सिंबलाइज क्या करता है गुड़ी पड़वा, है ना, गुड़ी पड़वा को सिंबलाइज क्या करता है। तो उसके लिए हमको क्या देखना है ना, इसके पीछे कोई हिडन विजडम है क्या? अभी हम जो चीजें यूज करते हैं उसके पीछे कुछ है क्या, कुछ रीजन है क्या? बस ऐसी एक सिंबॉलिक चीज है, वो क्या सिंबलाइज करता है? ऐसे ही रिचुअल तो नहीं होगा। हमने देखा कोई भी इंडिया में ऐसा कुछ भी चीज ऐसे फिजूल ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक कुछ सिंबलाइज करता है, जो हमको धर्म की तरफ लेके जा सके, हमारे अच्छे के लिए, है ना, जो हमको हम आइडेंटिटी हम जो है वो दर्शाता है। तो ऐसा क्या है, तो हम देखेंगे, देखो उसमें जो चीजें यूज करते हैं उसको लेके कितना ब्यूटीफुली। अभी सबसे पहले तो बाम्बू स्टिक है, जो उसमें बाम्बू स्टिक जो है, जो एक दंड रहता है उसमें ना, तो उसका क्या महत्व है? वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। उसकी उसमें जो स्ट्रेंथ है, जो रोक के रखता है, तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, यानी हमको न्यू ईयर में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी चाहिए तो चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होने वाला। तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं? हमारा वेलनेस प्रोग्राम है, उसमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मेन है, नींव है। तो हम आसन प्राणायाम सब क्यों करते हो? वही स्ट्रेंथ, वही स्थिरता, वही स्टेबिलिटी, विल पावर सब कैसे बनाना पड़ता है, ध्यान समाधि सब काय के लिए? ये स्थिरता और स्टेबिलिटी के लिए। ये अगर ये स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो ध्यान में कभी लगेगा ही नहीं। एक छोटा छोटा चीज भी हम नहीं कर पाएंगे ढंग से, कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। तो ये दो तो चाहिए ही चाहिए। ध्यान समाधि का कोई सोच रहा तो ये दो के बगैर नहीं होने वाला। मैं लिख के दे सकता हूँ पेपर। स्ट्रेंथ चाहिए, वो निरोगी काया निरोगी बॉडी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, उसके बगैर नहीं होने वाला। ठीक है, फिर उसमें जो सिल्क क्लॉथ है, वो सिल्क क्लॉथ किसको वो सिंबलाइज करता है? प्रॉस्पेरिटी। वो सिंबलाइज करता है विक्ट्री को, जो शिवाजी महाराज ने जो विक्ट्री को सिंबलाइज किया, है ना। और उसके पहले किधर ना किधर प्रॉस्पेरिटी को, तो क्या प्रॉस्पेरिटी, अगर हमको एक एग्रीकल्चर का एक कृषि का एक साइकिल है, तो प्रॉस्पेरिटी को हमको अगर एग्रीकल्चर में इनकम मिल रहा है, कुछ नया उपज हो रहा है, तो वो प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। तो प्रॉस्पेरिटी एंड विक्ट्री जो हमको शिवाजी महाराज विक्ट्री को सिंबलाइज करता है। किस पे जीत? अधर्म पे जीत। किस पे जीत? नेगेटिविटी पे जीत। किस पे जीत? बीमारी पे जीत। विक्ट्री, हर किस्म की विक्ट्री है। अपने आदतों पे, बुरे आदतों पे जीत। ये नहीं कि आपको किधर जाके लड़के ही आना है, वैसी बात नहीं है। विक्ट्री यानी एक किस्म की विक्ट्री है। हम जो इंटरनल अपने आदतों से, अपने अंदर जो विकार है उससे जीत पाते, तो वो भी विक्ट्री में ही आता है। वो गुड़ी पाड़वा को सिंबलाइज करता है, और गुड़ी पाड़वा को सिंबलाइज करते हमको वही कार्य करना है ना। तो वही चीज सिंबलाइज करता है। और इसमें क्या फिर दूसरा है इन्वर्टेड पॉट, उस पर जो पॉट रखते हो उल्टा, उसका क्या सिंबलाइज? वो सिंबलाइज करता है अबेंडेंस। हमको हर चीज परमात्मा ने अबेंडेंस में दिया, इतना कुछ। हम श्वास लेते हैं, कोई कमी है क्या श्वास? हमको ऑक्सीजन कितना, सोचो, हर जगह जिधर भी जाते हैं हम श्वास ले पाते हैं, और फ्री में अवेलेबल है, अबेंडेंटली अवेलेबल। जो अभी कम क्यों हो रहा है? तो हम इंटरफेयर किए नहीं, तो परमात्मा हर चीज अबेंडेंटली दी हमको। पानी चाहिए तो उसे पानी अबेंडेंटली अवेलेबल, हर चीज अबेंडेंटली अवेलेबल जो हमको चाहिए, जो हमारे लिए बॉडी के लिए जरूरी, जो हमारे लिए जरूरी है। पर हम जो हमारे मन को जो चाहिए वो एबिडेंट है, वो एबिडेंटली नहीं देंगे, क्योंकि अदर में वो हमको उसको हमेशा कमी महसूस होती है, इसलिए हमको यहाँ वहाँ छिनना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्कैरसिटी हमको दिखती है, क्योंकि वो टेम्पररी सुख है। ये जो चाहिए वो बहुत कम चाहिए हमको, वो एबिडेंटली अवेलेबल, बहुत ज्यादा अप्रमाण में बोलते हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल।
अबेंडेंस में है। तो ये अबेंडेंस में अवेलेबल है क्या? अबेंडेंटली सर है, और सर अबेंडेंस में है, उनका आशीर्वाद भी, उनका ज्ञान भी, हर कुछ, और उनका ब्लेसिंग भी, परमात्मा का ब्लेसिंग, नेचर का ब्लेसिंग, प्रकृति का ब्लेसिंग, देवी देवताओं का ब्लेसिंग, जितने लॉज है उनका ब्लेसिंग, सब हमको मिल रहा है। पर हमको उनको यूज करने आना चाहिए ब्लेसिंग को। उसको उल्टा ले ले तो, उसको ही डिसरेस्पेक्ट दे दो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, लॉ ऑफ जो हम करेंगे वो हम भोगेंगे। लॉ ऑफ कर्मा भी अपने जगह पे, सब लॉ को समझ के, उसको ब्लेसिंग समझ के लेना, उससे सिंक्रोनाइज करना, उसको प्रॉपरली हैंडल करना, ये तो हमको ही करना पड़ेगा। कोई तो कर्म पे हमारा अधिकार है ना। इसके लिए ये सब विक्ट्री क्या है? विक्ट्री यही तो, हम कर्म की, हम कुछ करेंगे तो उसकी विक्ट्री है ना। तो वो उधर कर्म को सिंबलाइज करता है, हमारे राइट कर्म को, राइट दिशा को, राइट डायरेक्शन जो हम देते हैं, जो कर्म क्षेत्र को, वो उसको किसी भी एंगल से देखो, आपको वो ही दिखने वाला है ना। उसको लेमन के लैंग्वेज से देखो या ज्ञान से लैंग्वेज देखो, मैं नहीं करूंगा तो बॉडी तो कर रहा है, उसको भी तो दिशा तो देना ही है ना। वैसे सोचो। फिर इसके बाद इसमें नीम लीव्स और मैंगो इसमें यूज होता है, तो उसका क्या है, उसका क्या सिंबलाइज करता है? तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी को सिंबलाइज, हेल्थ और इम्यूनिटी, यानी जब नीम और मैंगो तो हेल्थ को, और प्रो हेल्थ और इम्यूनिटी को सिंबलाइज करता है ना। तो ये चीज को देख के हमको ये चीज याद आना चाहिए। तो हम क्या होना चाहिए कि ये नए ईयर में हमारे संकल्प में वो सब होना चाहिए। हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए हमको ही मददगार बनना पड़ेगा, कोई दूसरा तो ही ना आने वाला है। हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं का तो बीमार पड़ना स्वाभाविक है। अगर हमको बीमारी नहीं चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो हमको इम्यून को अच्छा करना पड़ेगा, है ना। दे आर द सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी। हमें बॉडी, अगर हम बॉर्डर ऐसे ही ढीला छोड़ दे, खुला छोड़ दे, तो हमने देखा क्या इंडिया का हालत हुआ। बॉर्डर स्ट्रिक्ट कर रहे तो सब प्रॉस्पेरिटी आएगा ही, इंडिया प्रॉस्पर आज और प्रॉस्पर होगा। अभी डिटॉक्स करना है इंडिया से, अंदर की गंदगी को बाहर करो तो और प्रॉस्पर होगा। पर स्लो हो रहा है कामकाज, क्योंकि कैंसर की बीमारी को समय लगता है ना ठीक होने, बहुत अंदर तक फैल गया, स्टेज 4 पे है कैंसर की, तो उसको समय लगता है। तो हमको थोड़ा समय भी देना होगा, हमको इंटरनली खुद को हील भी करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो कैंसर की बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है, इंटरनली भी उसको, जो बोलते हैं ना, कल्चर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कल्चर बिगेस्ट इम्यून सिस्टम है, कोई राष्ट्र का कल्चर, यानी हमारे इसमें सनातन धर्म एक इम्यून सिस्टम है, जो हमारे इंडिया को भारत बना सकता है। वो पावरफुल भारत जो हम कभी हमारे पूर्वज रहा करते थे, आज हम किसमें है, और वो करना है तो हमको इम्यूनिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कल्चर को। कल्चर में सबसे बड़ा क्या है? बैकबोन सनातन धर्म। जो सनातन धर्म क्या है? वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम सिस्टम जो है पूरा प्रॉपर ह्यूमन के लिए। तो वो चीज से हम चले गए, धर्म वो सब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक भारत, इंडिया का भारत हो जाएगा, जो जो पहले जो गौरव था हमको प्राप्त हो। तो ये हो गया नीम। और ये अभी इसका ऑल ये सब मिला के गुड़ी पाड़वा है क्या, गुड़ी है क्या? तो ये हम अगर देखें तो एक स्पिरिचुअल एंटेना ही पकड़ लो, स्पिरिचुअल एंटेना जो हमारे घर में हम लगाते हैं। वो एंटेना से क्या आता है, देखो ना, मूवी का एंटेना, तो बाहर से जो जो हमको देखना है वो इन्फॉर्मेशन आता है, जो हमको चाहिए वो मिलता है। तो वैसे ही ये गुड़ी को पकड़ लो, एक स्पिरिचुअल एंटेना है जो हमको बाहर से पॉजिटिविटी हमारे घर पे लेके आए, हमारे लिए जो भी ब्लेसिंग लेके आएगी, अबेंडेंस लेके आएगी। तो इसको हमको गुड़ी जब हम लगाते हैं, उसको ये सोच के लगाना है, और उतना ब्लिस में जाना है, इतना विस्मय में जाना है कि ये चीज से हमको क्या मिलने वाला है, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस। और ये एंटेना है यार, डायरेक्ट वहां से पूरे ब्रह्मांड से खींच के हमको देने वाली है ना। तो वो चीज है, जैसा हम ये संकल्प लेते तो संकल्प फिर पहुंचता है ब्रह्मांड को, फिर वहां से हमको अबेंडेंस मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है। ये हमने देखा, सब मिलता है, 100% मिलता है। तो ये सब ट्राई एंड ट्रस्टेड है। हमारे ऋषि मुनि क्या थे, वो सब साधक थे ना, सब साध के देते थे, ऐसे ही नहीं सिर्फ थ्योरी लिख दिया करो तुम लोग साधो, ऐसा नहीं, वो खुद साधे। और उनको जब दिखा हाँ ये फैक्ट है, देन उन्होंने वो चीज अपने शिष्यों को बताना चालू किया। फिर वो धीरे धीरे वो फैलता गया, सबको मालूम पड़ता है। और फिर फेस्टिवल में अल्टीमेटली वो फेस्टिवल बोल के हम सेलिब्रेट करते हैं, ना गुरु बचे ना कुछ बचे हमको उसको प्रॉपर सिस्टमेटिकली समझाने के लिए।
तो हमको गुरुकुल आ जाएगा तो वो सिस्टम में वहाँ गुरु भी आ जाएगा तो गुरुकुल में प्रॉपर ये भी चेन फिर से बन जाएगा। कोई तो एक ज्ञान तो सब है ना, परमात्मा तो सर्वज्ञाता है, तो वो हमको ज्ञान दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? हम कनेक्ट तो करें कि वो बोलते हैं ना सीधा वाईफाई से जैसे कनेक्शन चालू हो तो जैसा डाउनलोडिंग चालू होता है वैसे परमात्मा डाउनलोड करना चालू कर देगा। हमने क्या पूरा ज्ञान वो तो देने बैठे, हम नहीं ले रहे ना, कनेक्शन ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? तो ये हमको देखना है। फिर इसका साइंटिफिक रिलेवेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। अभी साइंटिफिक रिलेवेंस क्या है, अभी जो स्प्रिंग का जो ट्रांसिशन होता है, जो अपना जो बसंत का ऋतु जो आता है, ये जो शुरुआत जो होती है उसमें नॉर्मली देखा गया कि बॉडी में क्या होता है, इम्यूनिटी का फ्लक्चुएशन होता है। कोई भी ये स्पेशली जो स्प्रिंग बसंत का ऋतु चालू होता है तब जो ट्रांसिशन होता है जो सीजन का, उसमें इम्यून में फ्लक्चुएशन आता है। और प्लस डाइजेशन का जो फायर है, डाइजेशन जो पाचन शक्ति, जो पाचन शक्ति का जो अग्नि है वो थोड़ी वीक होती है ना। और प्लस इसमें इन्फेक्शन, सीजनल रिलेटेड इन्फेक्शन भी होते हैं, बढ़ते हैं। इसमें हम देखें कि लोग बढ़ते हैं और उसमें अभी ये सब होता है। तो अभी इसको फिर कैसे हैंडल किया जाए, तो उसको हैंडल करने का सिस्टम बता दो। उसमें क्या एक ईटिंग की पैटर्न एक जुड़ी हुई है कि हमको कुछ खाना है, क्या खाना है, नीम और गुड़, ये कुछ बनाने का। इसमें गुड़ी पाड़ा में एक रिवाज है कि नीम और गुड़ को मिला, जैगरी को मिला के खाते। उसका रिलेवेंस क्या, पहले हम नीम का देखेंगे। नीम क्या एंटी बैक्टीरियल है यानी बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया नीम को झेल नहीं सकते। नीम इतना अद्भुत है नीम। और प्लस वो ब्लड प्यूरिफायर है, सोचो कितना पावरफुल है नीम, है ना। वो एंटी बैक्टीरियल है, सब बैड बैक्टीरिया तो टिक नहीं पाएंगे। प्लस ये क्या प्यूरिफाई भी करता है ब्लड। अब ब्लड प्यूरिफाइड है तो ब्लड तो 70% हमारे बॉडी में तो ब्लड ही तो पूरा काम करता है सिस्टम में कुछ यहाँ न्यूट्रिशन पहुंचाने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का, वहां से टॉक्सिक लेके आने का। अगर वही इम्प्योर रहेगा तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? तो उसको प्यूरिफाई करता है ना, कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। फिर इम्यूनिटी बूस्टर भी है नहीं, यानी सोचो अभी ऊपर देखो, अब इम्यूनिटी कम है तो नीम उसको हेल्प करेगा। तो इसमें हमको दिखता है अगर हम पाचन तंत्र कम है, पाचन तंत्र कम है तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया है उसको निकाल देगा, गुड बैक्टीरिया से पाचन भी ठीक हो जाएगा, है ना। फिर इसमें ये दिया कि इन्फेक्शन आएगा, भाई एंटी बैक्टीरिया, तो इन्फेक्शन कहाँ टिकेगा इसमें, नहीं टिक सकता। ठीक है, तो जैगरी का क्या रोल है, जो नीम की जो बिटरनेस को है वो ये न्यूट्रलाइज करता है। इतना बिटर चीज अब बच्चों को कौन खाने वाला है उसको, बच्चे तो नहीं खाएंगे, हमको पता है इसका तो हम खा लेंगे, पर कुछ लोग को बिटरनेस चलता ही नहीं तो गुड़ उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है, जैगरी उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो वो हो गया वो एक इम्पोर्टेंट। प्लस जैगरी एक इंस्टेंट एनर्जी भी प्रदान करता है, इंस्टेंट आपको एनर्जी देगा। आपको ऐसा लगेगा कुछ तो जो एनर्जी बिल्डअप होता हुआ दिखेगा, तो एक इंस्टेंट एनर्जी देने वाला है। तो आप सोचो यानी गुड़ी पड़वा में ये जो है जो मेडिसिन बोल के है, तो मेडिसिन भी मिल रहा है हमको। और कौन सा मेडिसिन, जो हमको पहले ही बीमार पड़ने से पहले बोलते हैं ना प्रिवेंटिव केयर जैसा, तो प्रिवेंटिव केयर अभी है क्या आज के, सोचो तो प्रिवेंटिव केयर का भी प्रबंध, ये सब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो बोलते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे पहले से जानते हैं, हमारे सीजन में हमारे जो रिवाजों परंपराओं में वो सब प्रिवेंशन इज क्योर को ऐसे सिंक्रोनाइज किया है कि हमको पता ही नहीं चलता है। और पता नहीं चलता है और हमको किसी ने बताया नहीं, बोलते हम ही मजाक उड़ाते। तो हम भी अब ये मालूम पड़ गया तो हमको इसका, तो अभी हमको क्या है, हमको पता है इसका इम्पोर्टेंस, तो अभी उसको उतना रेस्पेक्टफुली करना हमारा काम है, और कौन करेगा बताओ। तो ये चीज हो गया। अब इसमें सर्कैंडियन रिसेट भी होता है। सर्कैंडियन रिसेट क्या है, क्या बोलते हैं, एक आंतरिक जीवन घंटी, आंतरिक यानी अंदरूनी जैविक घंटी, एक बोलते हैं जब एक घंटी या इसको एक घड़ी बोल दो, आंतरिक जो होता है ना, अंदर एक घड़ी है हमारे, जो सब अपने उसके टाइम के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो उसको रिसेट करने वाला चीज है क्या गुड़ी पड़वा। तो बिल्कुल किस तरह, तो इसमें हम अपने दिनचर्या पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक अपना जो आंतरिक जो घड़ी है, क्लॉक है हमारे अंदर में, तो जेनेटिक्स में भी जेनेटिक में भी वो क्लॉक है जो सूर्य के हिसाब से चलता है, मैंने पहले ही बताया। तो उसी तरह एक हमारे अंदर भी एक रिदम है, वो रिदम के साथ हम अगर मैच करें तो हमारा हेल्थ अच्छा रहे। तो उसको किस तरह मैच करें, हमारा दिनचर्या हमको जैसे सुबह उठ 10 मिनट उठ के, है ना, जो हमारा मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग में उठो,
अपना जो उसमें जो वो भी हमारे सिस्टम को रिबूट करता है, बिल्कुल करता है। फिर क्या है, फिर इसमें क्लीनलीनेस, घर को साफ सफाई स्वच्छता रखना, ये सब भी हेल्प करता है। तो ये सब हम करते हैं ना गुड़ी पाड़वा, फिर ऑयल बात करते हैं तो ऑयल बात हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। फिर क्या इसमें फ्रेश चीज़ हम खाते हैं, बासी चीज़ नहीं खाते, और फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं ना। हम वो दिन घर का खाना कितना पौष्टिक रहता है, कितना, और वैसे ही होना भी चाहिए। नहीं तो हम ये रिवाज होते ना, ये बाहर से लेके आके खाना, वो तो हमने बिगाड़ दिया, क्योंकि हम वो फेस्टिवल से हमारे पूर्वज जैसे बोले वैसे फॉलो ही नहीं कर रहे, हम उसमें सब अधर्म चीज मिला लिए, है ना। गुड़ी पाड़वा जैसे वैसे तो कर ही नहीं रहे कुछ। तो ये हम कर सकते हैं कि एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं, ये क्या सिंपल चीज है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ज्यादा पैसा चाहिए, इसमें क्या पैसा चाहिए, ये एकदम सिंपल और सरल है। उसको हम अच्छा दिखने का और उसको ग्रैंड करना है और उसको दुनिया से उससे बेटर करना है, इससे बेटर करना है, प्रॉब्लम कर देते हैं। इधर किससे आपको बेटर नहीं करना है, इसके पीछे में द्रव्य में नहीं घुसना है हमको। द्रव्य क्यों कर रहे हैं कि हमको रिजेंबल करते, पर उसके पीछे का ज्ञान को हमेशा याद रखें। इधर किधर भी किसको नीचे दिखाना नहीं है कि हमको उससे बड़ा दिखाना है, किधर भी नहीं। इधर क्या है, हमको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं हम किससे, क्रिएशन से, शौर्य से, जो हमने देखा उससे। तो उसके लिए हम अपने अंदर हर जगह विक्ट्री को ला रहे हैं ना, एक जीत को ला रहे। किसकी जीत, धर्म की जीत है। और धर्म क्या, हर चीज में धर्म। बॉडी का धर्म क्या है, हमारा बॉडी के हेल्थ रखना ही हमारा काम है ना। हमारा बॉडी का रिलेशन कब अच्छा माना जाएगा, हेल्थ ही उसका पैरामीटर है। अगर आप हेल्दी हो तो आपका रिलेशन अच्छा है बॉडी से, अगर नहीं है तो आपका रिलेशन बुरा है, यानी आप अच्छा रख पा रहे हो तो आप धर्म पे चल रहे हो, अगर नहीं रख पा रहे हो तो आप अधर्म का कार्य कर रहे हो। बॉडी का रिलेशन में अधर्म आ गया आपका, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो, तो आप उसको सीधा करो, यानी धर्म करो, बॉडी के साथ धार्मिक चीज करो, तो बॉडी हेल्दी रहेगा, यानी आपका रिलेशन डेवलप हो रहा है। हर घूम फिर के कैसे भी देखो, घूम फिर के उसी में आएगा कि हमारा जो स्क्रिप्चर लिखा है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपका मंगल। ठीक है, अब इसमें फ्रेश फूड, इसका सब क्या सही है, सब रिसेट क्या होता है, इससे रिसेट होता है हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रिसेट होता है, अलाइन होता है किससे, ब्रह्मांड से, कॉस्मिक से अलाइन होता है। तो वो किधर ना किधर हमको हेल्प करता है। तो ये मेंटल, हमारा जो मेंटल क्लैरिटी भी करता है। हम कुछ चीज अनुशासन से करते हैं तो मेंटल क्लैरिटी आती है, बुद्धि हमारा क्लियर होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि हम एकदम अनुशासन डिसिप्लिन लाने से ऑटोमेटिक, और डिसिप्लिन किससे, सिस्टमैटिक रहने का। डिसिप्लिन आप अधर्म कार्य में करो तो धार्मिक धर्म, यानी बॉडी को क्या चीज, बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है, वो हमारा धर्म है। तो उसको अगर हम अनुशासन से पाले, ये करने से हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें मेंटल क्लैरिटी आएगी, हमको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसी तरह इमोशनल अलाइनमेंट, इमोशनल जो एनर्जी हमारी, इमोशनल जो रिलेशन सबके अच्छे रहें, तो वो भी हमको इसमें मिलता है। जब हम कुछ चीज़ दिनचर्या को रिसीव, दिनचर्या 24 आवर्स में सब कुछ आ गया, वही आपका 24 आवर्स में सिर्फ रहना, क्या सोचना, क्या सब पूरा डिटेल में हम दिनचर्या लेते हैं ना, बहुत डिटेल में रहते हैं और बहुत पावरफुल होता है। और किसी को करना है तो सचिन में मुझे कॉल करना, हम करेंगे सबका दिनचर्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1.5 घंटा लगता है ये फर्स्ट सेशन का, भी बाद में इतना समय नहीं लगता है। तो वो अलाइन करने से हमारा क्या दिनचर्या अच्छा होता है, क्या होता है हमारा पूरा लाइफ, उसके बगैर लाइफ चेंज नहीं आ सकता। पहले दिनचर्या है ना, बहुत जरूरी है, फिर बाद में आचरण और फिर चरित्र के बाद, ये हमको कड़ी याद रखनी, वही वही कड़ी में रहती। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल का रिसेट पॉइंट भी गुड़ी पाड़वा ही है पूरे साल में। अगर हमको साइकोलॉजिकली रिवाइंड करना है या उसको क्या रिसेट करना है, इमोशनल है, मेंटल है, अंदर का बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये सब किधर किधर ना किधर साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। तो वो सबको रिसेट करने का दिन है गुड़ी पाड़वा, और ये सब हमको इसको कॉन्शियसली करना है। ठीक है, अभी कॉन्शियसली कैसे करते हैं, अभी वही कॉन्शियसली क्या है, कुछ चीज कॉन्शियसली हम करने बैठते तो वही संकल्प। संकल्प क्या है, जब वो कॉन्शियसली हमारे इंटेंशन हम करते हैं, इंटेंशन के लेवल तक कॉन्शियसली, ऐसे नहीं कि फ्लूक में हो गया, वो नहीं, कॉन्शियसली, पहली कॉन्शियसली हमको ये करना है, ये हमारा इंटेंशन है। तो करना है नहीं, हमारा इंटेंशन पीछे का वो भी क्लियर है,
और करना है वही क्या होता है, आपका संकल्प होता है, और वो उस दिशा में लो तो कितना पावरफुल है आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो संकल्प क्या है, एक कॉन्शियस इंटेंशन है। इसको बहुत अच्छे से सोचो आप, साथ हो इसको, कॉन्शियस एक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉन्शियस इंटेंशन, यानी कहाँ ना कहाँ इससे धर्म का आगाज होता है। इंटेंशन यानी क्या हो गया, आपका उद्देश्य क्या है, तो वो सब आपके धर्म में, आपके कर्म के कैलेंडर में, सब कर्म के खाता में सब आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्शियस इंटेंशन है, यानी हमारा धर्म, हमारा कर्म के खाते में जाने वाली चीज है। तो इसमें हम हो गए तो ही हमारा कर्म का खाता सही होगा, उसी से हमारा चैप्टर जब क्लोज होगा, हमको नेक्स्ट चैप्टर में क्या करना है, क्या पाप पुण्य उधर ही होने वाला है, इधर कुछ नहीं होता है ना। पाप पुण्य हम जो जमा किए वही तो, इधर तो कर्म पे हमको पूरा अधिकार है ना, तो वो हिसाब से चलता है। तो हमको क्या करना है, परमात्मा मददगार बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो उनका मदद तो अपन, हमारा दिशा तो हमको देना है, हमारा भाव, हमारा उद्देश्य तो हमारे पास है। तो संकल्प, और जब हम क्लियर संकल्प लेते हैं, क्लियर इंटेंशन रखते हैं, तो क्या होता है, ब्रेन में एक्टिविटी होता है। कौन सा एक्टिविटी होता है, एक रास RAS करके रास एक्टिविटी, यानी रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम एक होता है। तो एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, आपको आपका जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी बॉडी में जो भी अपॉर्चुनिटी जो भी है, वो आपको गोल की तरफ लेके आने में मदद करता है, यानी आपकी दिशा आपके संकल्प तक लेके आने में मदद करता है। यानी कहाँ ना कहाँ क्या होता है, आपको जो भी गोल, आपको जो भी चाहिए, है ना, तो उसको जब संकल्प में आप संकल्प बना लेते हो उसका, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में क्या होता है, ये RAS सिस्टम एक्टिवेट होता है। RAS सिस्टम क्या, रेटिकुलरली एक्टिवेटिंग सिस्टम है। और एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्या करता है, आपको जो चाहिए उससे अलाइन करना चालू करता है, रीवायरिंग। सोचो आप ब्रेन रीवायरिंग भी करते हो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। संकल्प की शक्ति को देखो, आप क्या रिवायरिंग होता है अंदर, आप ब्रेन को रिवायर करते हो। रिवायरिंग तो न्यूरॉन्स बढ़ता है ना, तो वो बोलता है न्यूरॉन्स बढ़ता ही नहीं है, इधर दिया है रिवायरिंग होता है। रिवायरिंग होना है, न्यूरॉन्स ही तो वायर्स है ना मैं बॉडी के, तो ये रिवायरिंग होता है, तो बिल्कुल होता है। तो सोचो, संकल्प लो, यानी कॉन्शियस इंटेंशन, उससे क्या होगा, आपका रिवायरिंग होगा किधर, ब्रेन के अंदर। और रिवायरिंग क्या करेगा, आपको आपके मकसद, आपके पर्पस तक पहुंचाएगा, आपको विक्ट्री देगा, आपको स्थिरता देगा, सब मिलेगा। पर हमको ये करना पड़ेगा संकल्प। तो संकल्प की शक्ति तो सोचो, इट रिवायर्स ब्रेन, यानी कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी संकल्प करे तो कैसा करे, बड़े बड़े संकल्प करते बैठे, बड़े बड़े संकल्प, सब मैं देखता हूँ ना, बड़े बड़े संकल्प ही करते। अरे बड़े बड़े संकल्प डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्या, पहले तो हम छोटे संकल्प, पहले छोटे छोटे तो शुरुआत करें। बड़े संकल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, शिवाजी महाराज ने तो स्वराज का संकल्प कितना बड़ा, छोटे छोटे संकल्प करते करते फिर बड़े पे आए। ऐसे नहीं बड़े पे करके फिर छोटे पे आए, ऐसा नहीं, वो छोटे छोटे संकल्प करके बड़े पे पहुंचे। तो छोटे छोटे संकल्प हमको कैसे करना है, उसका महत्व क्या है, बहुत महत्व है। क्योंकि वो क्या है, हमको तुरंत रिजल्ट देता है, तुरंत हमको बेनिफिट मिलता है, तो हम क्या वो कर पाते हैं। अब बड़ा संकल्प रहे तो हम बोलेगा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वाकई में हम सही दिशा में है क्या क्या। तो छोटे छोटे संकल्प ले, छोटे छोटे दिनचर्या, सुबह उठने का 10 मिनट उठ के ध्यान करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ डेली हम क्या ग्रेटिट्यूड करेंगे, डेली कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, प्रे करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। फिर क्या कहते हैं, हम रेगुलर योगा करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, है ना, यम नियम को पालेंगे। बहुत छोटा 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 एक एक छोटा एक एक कदम। फिर माइंडफुल, हम खाते समय खाते समय सिर्फ खाने का देखेंगे और कुछ नहीं, एक एक चबाने को, टेस्ट को एहसास करते हैं। माइंडफुल बोलते हैं, माइंडफुली खाएंगे, उस पूरा ध्यान खाने में। ये बहुत पावरफुल है, ये कर सकते हो। या तो फिर कुछ ना कुछ नया चीज सीखेंगे। अभी AI का जमाना है, तो AI के जमाने में क्या, AI कम धर्म के लिए यूज कर, धर्म के विस्तार के लिए यूज कर सकते हैं क्या। हमको गुरुकुल बनाया तो किधर AI हमको उधर क्या काम करेगा, बच्चों को धार्मिक बनाने में कैसे काम हो सकता है। हर चीज जो भी टेक्नोलॉजी, उसको क्या हम हमारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, सेवा में यूज कर सकते हैं क्या, और सनातन धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की वजह से हम बचे हुए आज। टेक्नोलॉजी ने हमको ज्ञान, मैं तो पूरा टेक्नोलॉजी से सीखा हूँ,
तो कहाँ बुक मिलेगा ओरिजिनल बुक, कौन किसके पास जाएगा? पर आज सब हमको थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हमको सब मोबाइल पे अवेलेबल, सब अवेलेबल। थोड़ा मेहनत है क्योंकि उसमें गलत भी है सही भी है, हमको थोड़ा ढूंढने की मेहनत, उसको पढ़ने की मेहनत, साधक बन के साधने की मेहनत से बुक पढ़ने से नहीं आना आपको साधु। ये क्या है, ये प्रैक्टिकल है ना, ये तो ऐसा तो नहीं है, ये जीवन विज्ञान है। तो जीवन विज्ञान को आप जी के ही सीख सकते हो और कोई तरीका है नहीं। तो ये हो गया बहुत, यानी संकल्प क्या है, रिपीटेडली कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली आप छोटे छोटे संकल्प को अगर जोड़ोगे तो एक बहुत बड़े शक्ति बन जाता है। ये लॉन्ग टर्म में पूरा आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इतनी इसमें शक्ति है। आपको जो चाहिए तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हर चीज को पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये छोटे छोटे संकल्प, पर सब अलाइन हो, धर्म से अलाइन हो। तो एक अधर्म में गए तो नहीं चलने वाला, पूरा एक उसको एक पर्पस से, एक धार्मिक पर्पस से अलाइन करना पड़ेगा तो विन विन रहे, है ना। तो अब इसका मॉडर्न रिलेवेंस क्या है, ये जो संकल्प का मॉडर्न आज के जो जमाने में, आज हम क्या स्ट्रेस में है, डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल इतना कंप्यूटर टाइम ले रहा है, मोबाइल टाइम ले रहा है, उसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीजेज है, लाइफस्टाइल में कुछ भी बराबर नहीं, सब उल्टा सुल्टा लाइफस्टाइल हुआ है। उसके अलावा क्या है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। तो ये सब हम संकल्प से कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। दिशा देना, ये सब हम संकल्प से कर सकते हो। कहाँ ना कहाँ हमको गुड़ी पाड़वा इसमें हेल्प कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। गुड़ी पाड़वा हमको रिकनेक्ट करता है किससे, अपने नेचर से रिलेट करता है। नेचर एक तो हो गया प्रकृति, हमारी बॉडी भी तो प्रकृति का पार्ट है। तो यार हम जब प्रकृति को, तो हमारी बॉडी को भी हमको ये होना पड़ेगा ना, रिकनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके हम हेल्दी रह सकते हैं। काफी कुछ बॉडी के काफी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, है ना। जैसे हमारे बॉडी के नेचर है, बॉडी की प्रकृति को तो जाने, उससे कनेक्ट तो हो, ठीक है। उसी तरह हम क्या करते हैं, अपने हैबिट को रिसेट कर सकते हैं, हमारे आदतों को परिवर्तित कर सकते हैं। आदतों में बुरे आदतों को हटा के उसको नए आदतों, पावरफुल आदतों में, जो हमको धार्मिक आदतों में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या हम अलाइन कर सकते हैं अपने लाइफ को, किससे अलाइन करना है, अपने पर्पस, जो पर्पस में क्या है, धर्म, धर्म को हम अलाइन कर सकते हैं, अपने लाइफ को धर्म से अलाइन कर सकते हैं क्या। यही तो अपॉर्चुनिटी है, यही तो मैं चाहता हूँ कि सब अपने लाइफ को ही धर्म को अलाइन करो। तो ये गुड़ी पाड़वा में हम संकल्प करें, छोटे छोटे, बड़े नहीं। तो ये हो गया हमारा, देखो ये इसमें अभी दूसरा क्या है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए ये सब लाइफ का जो स्टाइल है, हमारा लाइफ स्टाइल पूरा सब कुछ चेंज हो सकता है इससे। पूरा लाइफ स्टाइल हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हमको ये नहीं, हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल ये सब कोई मायने नहीं रहेगा। हमको हमारा जो मेन लाइफ स्टाइल है, हमारा जो धर्म पे चलना ही हमारा लाइफ स्टाइल है, वो हमको उसमें हम जा सकते हैं इजीली, बहुत आसानी से, कोई मेहनत नहीं। तो ये चीज अभी देखो, अब इसको आप, यानी गुड़ी पर्व हमको क्या रिमाइंड करता है, एक नए बिगनिंग का। और वो हमको क्या कर रहा था, रिसेट कर रहा था, क्या करता है, हमारे हैबिट से रिसेट कराता है। कैसे हैबिट रिसेट, हैबिट से कराता है, हमारे हेल्थ को रिसेट करता है, और क्या रिसेट करता है, हमारे थॉट को रिसेट करता है। अब ये सब चीज रिसेट कर सकते हैं, अपने हैबिट को, अपने हेल्थ को, क्योंकि हर जगह नई बिगनिंग है, हर जगह नई शुरुआत है, हर जगह नए संकल्प है, छोटे छोटे, हेल्थ को लेके, हैबिट को लेके, अपने थॉट प्रोसेस को लेके, है ना। और फिर और क्या, टोटल हमारा डायरेक्शन, लाइफ को हम क्या दिशा दे रहे हैं, धर्म की तरफ दे रहे हैं। उधर भी छोटी छोटी संकल्प हमको ये काम आ सकते हैं, और ये हमको गुड़ी पाड़वा बहुत बड़ा मददगार बन सकता है। तो हम क्या करें गुड़ी पाड़वा को, तो क्या हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग संकल्प, एक अच्छा छोटा प्यारा और बहुत ही पावरफुल संकल्प परमात्मा की याद में, धर्म को लेके हम शुरुआत कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो आकार देगा हमारे किसको, हैबिट को। आकार और दिशा में हैबिट को देगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, हैबिट चेंज हो गया हमारा, हैबिट में परिवर्तनशील, हैबिट हमारे पॉजिटिव हो गए, हमारे आदतों इतनी अच्छे हो जाएंगे, वो परमार्थ बोलते ना हमको दिशा, आदतों ही तो मैंने अभी सम टोटल ऑफ हैबिट्स, हम आदतों का हम सम टोटल है। तो हमें आदतों में वो आपको आकार दिखेगा, कि जो आपको आकार की तरह लेके आ रहा है, जो परमार्थ की तरह, है ना। तो वो दिखेगा, और यही आकार है, जब हमारे हैबिट चेंज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, परमार्थी होते हैं, तो क्या होता है, हम आदतें अच्छे होते हैं, इंप्रूव आता है, उसमें इंप्रूव आता है, तो क्या होता है, वो हमको देता है, वो हमारी लाइफ, हमारे जीवन को आकार,
हमारे जीवन में चेंज हो जाता है, हमारा लाइफ ही चेंज हो जाता है। लाइफ स्टाइल तो कुछ नहीं है, पूरा हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये ऐसी अच्छी हैबिट हो, ऐसे ट्रांसफॉर्म लाइफ हमारे किस चीज को आकार देती है, हमारी नियति को आकार देती है। सोचो, नियति तक हम चेंज कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना क्या हुआ, हमको जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है। अरे आप संकल्प करते हो, संकल्प की शक्ति आपको नियति तक लेके जाएगी। आप जिस चीज के लिए बने हो वो चीज आपको प्राप्त होगा ना। परमात्मा जो कार्य के लिए आपको भेजा उसमें आप परफेक्ट करते हो, कार्य करते हो, परमात्मा के सामने जाके खड़े रहोगे कि मैंने कार्य करके आ गया। तो ये संकल्प की शक्ति है। तो ये साल हम सिर्फ कैलेंडर चेंज न करें, हमारा लाइफ को चेंज करें। ठीक है, तो ये था हमारा गुड़ी पाड़वा का मैसेज। तो अभी इसमें क्या है, अभी कुछ क्वेश्चन है किसको तो पूछ सकते हैं। नहीं है? आप कौन से नर्व की बात कर रहे थे? हाँ, जहाँ पे वो कौन से नर्व की बात कर रहे थे ना कि वो रिएक्ट होता है? क्या लव की? नाम भूल गया। नर्व नहीं, नर्व। हाँ, नर्स रिएक्टिव नर्स आप बोल रहे थे ना? नहीं समझ में आ रहा है, बताओ जरा। मैं 1 मिनट म्यूट करता हूँ, मैं क्या वॉइस। हाँ बोलो अभी। आप वो बोल रहे थे नर्स, रिएक्टिव नर्स वो एक्टिव हो जाती है। रेनिट्यूलर वो RAS म्यूट RAS की बात कर रहा था ना, वो रिवायर आप करता है म्यूट हो। ब्रेन में। आप म्यूट हो। अरे सॉरी, RAS करके एक सिस्टम है ब्रेन में, वो सिस्टम एक्टिवेट होता है। और वो सिस्टम क्या करता है, हमें हमको अपॉर्चुनिटी हमको देता है, जो हमका हमारे गोल, हमारे जो मकसद है ना, उस पर हम कामयाब होते हैं। संकल्प इतना पावरफुल है, इंटेंशन के साथ क्या है, कॉन्शियसली हम जो करते हैं, इंटेंशन हमारे अंदर जो रहता है कॉन्शियस पॉजिटिव है, संकल्प बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो इसलिए तो बोलते हैं संकल्प से सिद्धि पॉसिबल है, क्योंकि ब्रेन के अंदर रिवायर होता है। सोचिए, बहुत ही पावरफुल है ना। तो अभी ये सब संकल्प, अभी समय तो हो गया, तो मैं काम करता हूँ। गुड़ी पाड़वा के दिन सबको आने होगा शाम को 9 बजे। कि सबका कुछ प्लान है? जो भी है तो हम गुड़ी पाड़वा के दिन देखते हैं, है ना। नहीं तो कल हम करते हैं। कल हमारे इसके साथ मैं जरा फास्ट फाइंड आउट करूंगा अपने श्लोक को, और थोड़ा सा हम ब्रीफ लेते हैं कि हमारा वेलनेस का संकल्प, वेलनेस क्या है, हमारा प्रोग्राम जो बोलते हैं ना, हम जो एडवांस होने वाला है उसमें संकल्प हम किस तरह ले, हम वो डिस्कस करेंगे कल। और गुड़ी पाड़वा के दिन भी हम अपना ये एक गीता श्लोक लेके, फास्ट लेके, तो छोटे छोटे श्लोक है तो हम फास्ट लेके हम वो कंटिन्यू करें। 2 दिन में हमारा हो जाए। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, तो फिर कीर्तन करते। कौन करेगा कीर्तन? कुछ क्वेश्चन तो भी पूछ सकते हैं। नहीं है तो कौन करने वाला कीर्तन? कोमल कर रही हो क्या? क्वेश्चन है कुछ? कीर्तन करने वाली हो? हाँ सर, कीर्तन कर दिए। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि आज का कीर्तन। हरे कृष्ण।
बहुत अच्छे कोमल। आज संकल्प के बात हुई और तुमने आपने वृंदावन का याद दिला दिया, बहुत अच्छा है। गोकुल और वृंदावन, देखो इसको संकल्प को उससे भी जोड़ सकते हैं हम। कुछ सोचो, प्लान कुछ करो, ठीक है। तो महामंत्र आप ही करोगे? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कोमल को महामंत्र करो। बहुत अच्छे, धन्यवाद कोमल। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं के समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तो सबको आमंत्रित है। आप भी के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। राधे राधे।